जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पहुंचे हैं और बेढ़म के सरकारी आवास पर मुलाकात चल रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा इस खबर पर जानकारी देते दिखाई दे रहे, सुनते हैं। इसमें एक लेटर एंट्री की बात चली ना अभी यूपीएससी में, वो तो बाकायदा यूपीएससी करती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे दर्जनों लोग भर रखे हैं डीओआईटी ने, जिसका सिलेक्शन है तो आरपीएससी से, सरकार से, किसी एजेंसी से नहीं, सीधे भर्ती कर रखे। इनको इसमें लगा रखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर सोशल मीडिया डेवलपमेंट एक्टिविटीज। इसका अगर व्यक्ति ये दौसा जाएगा जांच करने के लिए तो इसको पैसा मिलेगा 2,61,400 राजस्थान में। और अगर वो आगरा पहुंच गया तो उसको मिलेगा 4,95,666 पर डे। इतना टीएडीए तो किसी का नहीं होगा, मंत्री का, मुख्यमंत्री का भी नहीं, प्रधानमंत्री का भी नहीं होगा। तो ये जो गड़बड़ घोटाला पिछले राज में हुआ है, इसके 10 एफआईआर बनती। तो इन 10 एफआईआर माननीय गृह राज्य मंत्री ने अपना बेढ़म साहब जवाहर से, तो इनको मैंने निवेदन किया है कि कबाड़ा पिछले राज में किया है। और डॉक्टर साहब क्या लगता है कि तब मैंने आवाज उठाई थी, और आपको पता है मैंने इस घोटाला से, जल जीवन मिशन का घोटाले के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए अशोकनगर थाने में बैठा था। 3 दिन तक बैठा रहा और दर्ज नहीं किया। मेरे को उठा के पुलिस ले गई, 400 थाने में ले जाकर बंद कर दिया। तो अब हमारा मौका आया है, मौका में सरकार है, तो गृह राज्य मंत्री जी को मैंने निवेदन किया है कि एफआईआर दर्ज हो और इनकी जांच की जाए, अपराधियों को जेल की शिक्षा। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने जो अभी मेरे को कहा है, डीजी से बात मेरे सामने की है कि मैं कवरिंग लेटर मेरी तरफ से भेज रहा हूँ और ये एफआईआर दर्ज करो। तब आपने ये भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा यदि जांच नहीं हुई तो। अब ये मेरे को ध्यान नहीं, एक बार देख लूंगा। अब उनका जो निकलने वाला, अब आश्वासन मिला कि दर्ज हो जाएगी। पूछो ना क्या आश्वासन दिया मेरे साहब। तो ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की है जवाहर सिंह बेढ़म जो गृह राज्य मंत्री है उनसे, और खासतौर पर डीओआईटी के मुद्दे को लेकर के बातचीत होती दिखाई दी। पिछली सरकार के वक्त क्या कुछ हुआ था उससे वो इंगित करते दिखाई दिए। और क्या कह रहे हैं जवाहर सिंह बेढ़म, ये सुनते हैं एक बार। रोल पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीनियर मंत्री आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा जी एक विषय को लेकर के मेरे पास आए थे। आपने कहा कि कांग्रेस के समय पर एक बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ था और उस समय आपने प्रयास किए कि इसकी एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। मैंने अभी डीजी राजस्थान से बात की है कि जो मेरे समक्ष जो ज्ञापन आया इसके प्रकरण के सारे तथ्यों की एक बार जांच हो, और दूसरे कहीं दर्ज नहीं है प्रकरण तो इस पर प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो, जो भी मेरिट पर हो। तो मिले हैं, बात रखी है, हम न्यायोचित कार्रवाई करेंगे। 8 महीने हो गए तो क्या, क्योंकि ऑटोमेटिक दर्ज हो जानी चाहिए अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं सारे, सब कुछ एक मंत्री को दूसरे मंत्री के आना पड़ा कि दर्ज करवाने के लिए। क्या ये परस्पर स्वस्थ संवाद है। मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, हम और तीसरे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं। उनकी तरह थोड़े ही, वो तो बोलते ही नहीं थे, आपस में टांग खींचते थे। उनका उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के भागना पड़ा, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ थी अपने ही नेताओं के खिलाफ, बिल्कुल गर्मा से निम्न स्तर के बयान उनको जारी करने पड़े। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा, एक दूसरे के यहाँ खाना खाने, चाय पीने, बात करने, नीतियों पर चर्चा करने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी समय समय पर संवाद करके एक दूसरे के से मिलकर समस्याओं के समाधान की बात हमको कहते रहते हैं। हमारा परिवार है ना, तो परिवार में चर्चा करके समाधान की ओर बढ़े, ये हमारी परंपरा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक प्रकरण हुआ है, लगातार वहां पर उपद्रव मचा हुआ है, क्या किस तरह से कंट्रोल हो रहा है या क्या कारण रहा इसका? देखिए, जहाजपुर शाहपुरा जिले का हिस्सा है और शाहपुरा जिले के
जहाजपुर विधानसभा में शाहपुरा कस्बे में एक जुलूस के लोरी जो कहते हैं वो निकल रही थी, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम करना धार्मिक स्वतंत्रता है सबकी। पुलिस का जाब्ता भी था, वो निकल रहे थे, कुछ आतताई लोगों ने उन पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया, कार्रवाइयां की हैं और जो उपद्रवी लोग थे उनको हिरासत में लेने का काम किया। अब वहाँ शांति है, शांति व्यवस्था कायम करना हमारा फर्ज है और मैंने भी अपील किया सभी समुदाय से शांति बनाए रखें, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। वहाँ पर जामा मस्जिद में एक नोटिस दिया गया है मैडम सर, एक नगर 24 घंटे का एक नोटिस दिया है कि 24 घंटे में कागजात प्रस्तुत करें। देखिए, प्रशासन को जो भी चीजें उचित लगेंगी, जो भी कोई गलत करने वाले लोग होंगे, गलत करने वाले लोगों के खिलाफ ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, अपराधी कितना भी बड़ा हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, उससे सख्ती से निपटने का काम हमारी पुलिस करती रहेगी, कर रही है। और जो भी कोई गलत होगा, वो गलत व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय प्रशासन गुणावगुण के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई करे, वो स्वतंत्र है। जवाहर सिंह बेढ़म को आप सुन पा रहे थे, गृह राज्य मंत्री। उनका कहना यह था कि कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ था, खासतौर पर DOIT को लेकर के, उसे लेकर के FIR दर्ज नहीं हो रही थी, ऐसा किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत थी। वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो सारी की सारी चीज़ें करी जाएंगी, कार्रवाई की जाएगी, मेरिट पर कार्रवाई की जाएगी, ये सब कहना था जवाहर सिंह बेढ़म का। और साथ ही साथ तंज वो पिछली कांग्रेस सरकार पर कसते हुए भी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो बड़े स्वस्थ संवाद हैं, घर पर आने जाना रहता है, हम सब एक दूसरे की बातें सुनते हैं और जो भी सुझाव आते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। और इसी के तहत ये सारी की सारी बातें हुई हैं, ये विषय हुआ है जिसे रखा गया उनके सामने और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भी कुछ कहा गया किरोड़ीलाल मीणा जी की तरफ से, वो सारी की सारी बातें मैंने आगे जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के सामने रखी है और इस पर कार्रवाई यथाशीघ्र करने की कोशिश होगी, ये जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा। लेकिन इसके इतर दूसरा जो विषय है जहाजपुर का, उसके ऊपर भी जवाहर सिंह बेढ़म ने बात रखी। उन्होंने कहा कि साहब वहाँ पर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ परिस्थितियाँ बनी हैं, ये सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी ज़रूरी कार्रवाई है वहाँ पर की जा रही है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा है उसे किसी भी तरीके से डगमगाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पथराव हुआ है और जो जो इसके अंदर लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। अब जो वहाँ परिस्थिति जहाजपुर में बनी हुई है, उसमें सबसे ज़रूरी और गंभीर बात जो उठाई जा रही है और जो मांग रखी जा रही है वो ये है कि जो अनाधिकृत कब्जे हैं और जिसके पट्टे नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसे तोड़ा जाए, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, उसे हटाया जाए। ये एक ऐसी मांग है जो थोड़ी सी पेचीदा है और इसे लेकर एक नोटिस दिया गया है और इस पर भी जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि जो भी ज़रूरी कार्रवाई इसमें भी होगी और न्याय संगत होगी वो यहाँ पर की जाएगी। ये स्टेटमेंट जवाहर सिंह बेढ़म का था। और उससे पहले आपने सुना किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं तो सही, अब वो मानते नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन वो जवाहर सिंह बेढ़म के घर पर पहुंचे और वहां जाकर के DOIT के मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपनी बात जवाहर सिंह बेढ़म के सामने रखी। और DOIT का ये मुद्दा है जिसे लेकर के किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की जवाहर सिंह बेढ़म से। निरंजन चौधरी समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे देते हैं। निरंजन, जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात हुई है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की, लगता है उनसे हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पाया, उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेढ़म और किरोड़ीलाल मीणा की ये अहम मुलाकात है DOIT फर्जीवाड़े और करोड़ों रुपए के गबन के मामले को लेकर। और यहाँ जवाहर सिंह बेढ़म से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर मुलाकात की है। अब यहाँ पर जो धनराशि पकड़ी गई है उसे लेकर के किरोड़ीलाल मीणा ने बात रखी है, ज्ञापन दिया है, पूरे मामले में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी रखी गई है। अब
किस तरह से ये एफआईआर दर्ज की जाएंगी, कैसे ये प्रकरण दर्ज होंगे, ये सब अब जो गेंद है वो गृह मंत्रालय के पाले में है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बात रख दी है। एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं किरोड़ी लाल मीणा, अब वो अपने ऑफिस को आजकल संभाल नहीं रहे हैं और वो थोड़े से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि साहब वो वरिष्ठ नेता हैं और वो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, ये सरकार की तरफ से कहा जाता है। लेकिन एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का राज्य मंत्री के पास में जाना और अपनी बात रखना, ये अहम हो जाता है कि वो कितने गंभीर हैं इस मसले को लेकर के। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है, उन्होंने गृह राज्य मंत्री के सामने अपनी बात रखी है। गृह राज्य मंत्री ने उसी वक्त टेलीफोन और दूरभाष के माध्यम से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको इत्तला करी कि इस मामले में कैसे एफआईआर हो सकती हैं और कैसे प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई आगे की हो सकती है, ये जानकारी दे दी गई है। निरंजन चौधरी समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। निरंजन, आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग रही, कह सकते हैं कि एक कैबिनेट रैंक का मंत्री एक दूसरे मंत्री के घर पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, कहा, ज्ञापन दिया। अब गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी, क्या कुछ रहा इस बीच, ये थोड़ा सा बताइएगा। आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ कहा किरोड़ी लाल मीणा ने? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं राहुल, तो यहाँ पर दो मंत्रियों के आपस में जो है वो यहाँ पर बातचीत हुई है। जवाहर सिंह बेडम है गृह राज्य मंत्री, उनके अलावा अगर बात करें किरोड़ी लाल मीणा है, इन दोनों के आपस में जो है वो यहाँ पर बातचीत हुई है। करीब 20 से 25 मिनट ये पूरी बातचीत वार्तालाप जो है वो उनका चला है। इनमें तमाम उन मुद्दों के बारे में उन्होंने बातचीत की, जो पुराने मुद्दे थे, जो पुरानी सरकार के टाइम पर जो मुद्दे चले आ रहे थे, जिनमें उनकी सुनवाई नहीं हुई थी किरोड़ी लाल मीणा की, तो उन्होंने अब आकर गृह राज्य मंत्री के सामने वो मुद्दे, तमाम मुद्दे हैं वो रखे हैं। किस तरीके से DOIT में जो है वो घपला हुआ, किस तरीके से और भी कई लोगों को जो है सरकार की ओर से फायदा पहुंचाया गया, उसकी तमाम वो फाइलें लेकर आए थे। यहाँ पर उन्होंने जो है जवाहर सिंह बेडम को यहाँ पर दी है। उसके अलावा जवाहर सिंह बेडम साहब ने खुद यहाँ पर संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर फोन किया है और फोन करके इस संबंधित मामले को जांच करवाने के लिए, संबंधित मामले की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर। बिल्कुल, और आश्वस्त दिखाई दिए किरोड़ी लाल मीणा इस बैठक के बाद में, उनको हमने थोड़ा सुना, लेकिन क्या वो आश्वस्त दिखाई दे रहे थे कि अब जो उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई होगी? काफ़ी लंबा उनका ये कहना चाहिए प्रेशर था जो उनके अंदर बना हुआ था। प्रेशर यानी वो ऊपर का दबाव नहीं, प्रेशर यानी उनके अंदर का दबाव उनके अंदर था। लंबे समय से वो संघर्षरत थे DOIT मुद्दे को लेकर के। अब उनकी सरकार ये भी कह रहे हैं साहब अब मौका आया है, अब कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए राहुल, उनका यही कहना था कि अब उनकी सरकार है, पिछली सरकार में जो भी हुआ, अब वो थोड़े से आश्वस्त जो है यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा वो नजर आए थे, क्योंकि उनकी लंबे टाइम तक जो करीब 20-25 मिनट जो है वो वार्ता यहाँ पर चली थी, जिसके बाद में जो है वो थोड़े से खुश भी नजर आए थे। उन्हें लग रहा है अब कि उनकी सरकार है और उनके जो तमाम मांगे हैं या फिर उनके जो तमाम जो मुद्दे हैं वो जो पिछली सरकार में उठाना चाहते थे वो और जो है उनके मामलों पर जो है, उन मुद्दों पर जो है वो कार्रवाई भी होगी राहुल। बिल्कुल, और जवाहर सिंह बेडम इसे लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त करते दिखाई दिए कि जो भी कार्रवाई कही जा रही है और जो भी न्याय संगत होगा, तर्कसंगत होगा, वो किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राहुल, जवाहर सिंह बेडम भी पूरी तरीके से उनके मामले को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उनको तुरंत जो है वो यहाँ पर फोन कर दिया। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस तरीके से एक मंत्री को ही फरियाद लेकर दूसरे मंत्री के घर आना पड़ रहा है, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पता नहीं किस किस तरीके की क्या क्या चीजें हुई है, मगर यहाँ की सरकार में है हमारे जो मेल जोल का अभाव है। हमारी जो सरकार है, हम साथ में चाय पीने भी एक दूसरे के घर जाते हैं और साथ में लंच डिनर करने भी एक दूसरे के घर जाते हैं। इस पर चुटकी लेते हुए जो है वो काफी खुश जो है यहाँ पर नजर आए। और हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा के सामने ही जो है जवाहर सिंह बेडम जो संबंधित अधिकारी थे उनको जो है वो मैसेज कर दिया है और फोन कर दिया और ये साफ संदेश दे दिया कि हमारी सरकार में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही जो है, किसी भी तरीके की जो है जो पिछली सरकार में जो उनके साथ हुआ वो नहीं होगा और जो संबंधित मामले हैं उन पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। राहुल, बिल्कुल निरंजन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। निरंजन चौधरी समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे जवाहर सिंह बेडम के आवास पर और वहां पर DOIT के मुद्दे को लेकर FIR दर्ज कराने की उन्होंने बात कही और यह आश्वासन दिया गया जवाहर सिंह बेडम की तरफ से कि जो भी तर्क संगत और जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी ऑन मेरिट वो अंजाम दी जाएगी।